हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड का टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसे प्रीवियसली हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी को कवर किया था और उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा था कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन को स्टडी करने से पहले व्हाट इज डिस्पर्जन अकॉर्डिंग टू यू? सो डिस्पर्जन का मतलब होता है कि कितना डेटा वेरिएबल है, कितना डेटा बिखरा हुआ है, ठीक है, कितना डेटा सेम है या कितना डेटा अलग अलग है, होमोजीनिटी कितनी है, हेट्रोजीनिटी कितनी है, डेटा में वेरिएबिलिटी कितनी है, उसको ही हम डिस्पर्जन बोलते हैं। अब जो डिस्पर्जन होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, दैट इज रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर टू द पॉइंट आंसर देता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे 7.25 है तो 7.25, लेकिन जब हम अराउंड की बात करते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, तो वो रिलेटिव मेजर के अंदर आ जाता है। तो रिलेटिव मेजर में भी हम लोग काफी सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। अब अगर एब्सोल्यूट मेजर की बात करोगे तो एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन भी अलग अलग तरीके से, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी करते हैं और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी कैलकुलेट करते हैं। देन वी स्टडी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। ये पार्ट है आप लोगों का रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर का, जहां पे ओरिजिनल पॉइंट के अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकलता है। और जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है जो आपका रिलेटिव मेजर है, उसमें आप लोग कोफिशिएंट निकालते हो, इन सब के कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसमें से जो ज्यादातर केस में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का पूछा जाता है, जहां पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि यू नीड टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता और यहाँ से एग्जामिनर ये चेक कर लेता है कि आप लोगों को फॉर्मूले का बेसिक नॉलेज है कि नहीं। तो ये एक ओवरव्यू दे दिया मैंने मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। चलो अब थ्योरेटिकली पार्ट के बेसिस पे और प्रैक्टिकली भी हम लोग इस चैप्टर को कंसिडर करते हैं। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये मदद करता है हमें ये देखने में कि डेटा कितना वेरिएबल है, डेटा कितना फ्लक्चुएट करता है, डेटा में कितने चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज ये देखने के लिए कि डेटा होमोजीनियस कितना है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? सेम टाइप का डेटा। जैसे कि अगर आप कोरिलेशन पढ़ोगे इसके बाद, एक दो टॉपिक बाद या इसके तुरंत बाद जो आप टॉपिक पढ़ोगे कोरिलेशन, तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि कोरिलेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल्स आपस में मिलते जुलते कितने हैं, कोरिलेटेड कितने हैं। तो उसी की बात करा गया है कि डेटा एक जैसा कितना है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, जो डेटा है उसमें वेरिएशन है या डेटा है सेम टाइप का डेटा है। द डेटा इज, इन सिंपल टर्म्स, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो इट शोज हाउ स्क्वीज्ड और स्कैटर्ड द वेरिएबल इज। मतलब कितना एक जगह सिमटा हुआ है और कितना फैला हुआ है, स्कैटर है आपका जो भी डेटा है, उसी को हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू टाइप के हैं, तो यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज नंबर 1 इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड नंबर 2 इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, दो टाइप के हम लोग को यहाँ पे डिस्पर्जन के जो मेथड्स हैं उसकी दो कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, absolute and absolute measure of dispersion contains the same unit as the original data set। जो डेटा सेट में जो यूनिट आ रही है वही सेम यूनिट किसकी होती है? आपकी एब्सोल्यूट मेजर की होती है। द एब्सोल्यूट डिस्पर्जन मेथड
जो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन मेथड है वो ये दिखाता है, एक्सप्रेस करता है द वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द एवरेज। एवरेज में कितनी फ्लक्चुएशंस है, कितनी वेरिएशन है, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक स्टैंडर्ड और मीन डेविएशन। अब ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन, मीन से डेटा कितना वेरिएबल है, मीन से डेटा कितना स्कैटर्ड हो रहा है। इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या आएगा, रेंज, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, क्यूडी। क्या क्या आएगा, मीन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा रेंज भी इसमें पूछा जाएगा। चलो, द टाइप्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर, सबसे पहले हम लोग रेंज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो रेंज का मतलब क्या होता है, जब हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है तो वो रेंज कहलाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, या कुछ लोग इसको कैसे कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, या तो ये होगा या तो ये होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, और या तो ये होगा और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, मैक्सिमम माइनस मिनिमम या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो ये सिंपली डिफरेंस बताता है, अंतर बताता है कि डेटा कहां से स्टार्ट हुआ था, डेटा का लो पॉइंट क्या है और डेटा का हाई पॉइंट क्या है, उन डेटा कितना वेरी कर रहा है। तो अगर आप ये देखो 1, 3, 5, 6, 7, तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज 7 और जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 1। तो रेंज क्या आएगा, 7 माइनस 1 दैट इज 6। सिंपल। नाउ वेरिएंस। अब ये वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस डिडक्ट द मीन फ्रॉम ईच डेटा इन द सेट, स्क्वायर ईच ऑफ देम। पहले आपको क्या करना है, पहले मीन निकालना है। मीन में से जितनी भी सीरीज दे रखी है उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, एंड देन स्क्वायर करना है, जो भी सबट्रैक्टेड वैल्यू है उनका स्क्वायर करना है, एंड देन सम करना है, फिर टोटल नंबर से डिवाइड करना है। तो प्रॉपर प्रैक्टिकल है ये। एड ईच स्क्वायर एंड फाइनली डिवाइड देम विद द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा सेट, ताकि आप वेरिएंस निकाल पाओ। अच्छा, यहाँ पे आप अगर गो थ्रू करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीन एक्स माइनस म्यू। अब ये क्या है, यहाँ पे ये मीन हो गया और ये क्या हो गया, जो भी डेटा होगा उनका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और विद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो इन्हीं का स्क्वायर रूट कर देती हूँ, स्क्वायर हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस था, और वेरिएंस का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एन। और जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये हटा दिया जाता है, तो यहां पे आपका अंडर रूट लग जाता है, तो ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जब क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या सीखते हैं, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उसमें से इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं। तो अगर आपका स्टेटमेंट फॉर्म होगा तो होगा कि अगर वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो क्या ये करेक्ट होगा, दैट इज टोटली करेक्ट। ओके, नाउ द टाइप्स की बात कर ली हमने। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट। तो क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, द क्वार्टाइल आर वैल्यूज दैट डिवाइड अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इनटू क्वार्टर्स। जब आप 4 में प्रॉपर टर्म को डिवाइड कर दोगे तो वो होता है क्वार्टर। और क्वार्टर के अंदर जब क्वार्टाइल डिवीजन की बात करते हैं तो फॉर्मूला विल बी लाइक, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला बता देती हूँ,
quartile deviation is equals to Q3 minus Q1 divided by 2। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूले में क्या अरेंज हो गया, Q3 में से Q1 माइनस हो गया और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 में से Q1 का जो डिस्टेंस है उसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया एंड देन डिवाइड इट बाय 2। नाउ मीन एंड मीन डेविएशन, तो पहले मीन निकालोगे आप, तो जो एवरेज है नंबर्स का वो तो मीन कहलाता है, एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन एज, और जब आप अर्थमेटिक मीन का एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करते हो तो वो आपका कहलाता है मीन का डेविएशन, ऑल्सो कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो आप लोग स्टार पॉइंट कि इसके अंदर आपका ये नंबर है मीन डेविएशन, इसको हम लोग मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के तौर पे भी देख सकते हैं। नाउ रिलेटिव मेजर का क्या मतलब होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर, अब आप बोलोगे प्रैक्टिकल, तो वैसे तो प्रैक्टिकल इतने लेंदी होते हैं कि नहीं पूछे जाते। कौन कौन से पूछ सकते हैं, रेंज का पूछ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैंने आपको बता दिया वो पूछ सकते हैं, या तो फिर आपको क्वार्टाइल डेविएशन का पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के बेनिफिट के लिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल्स सारे लेंदीज और जो शॉर्ट है वो सारे लेके आई हूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी एक अच्छे से नॉलेज इनहेंसमेंट हो पाए। आर यूज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर डेटा सेट, जो रिलेटिव मेजर है ये आपको डिफरेंस बताता है जिसपे हम कंपेयर करते हैं दो या दो से ज्यादा डेटा सेट। दिस मेजर कंपेयर वैल्यूज विदाउट यूनिट, यहाँ पे जो आप वैल्यूज है उनको कंपेयर करते हो जिनकी यूनिट्स नहीं होती। कॉमन रिलेटिव डिस्पर्जन मेथड के अंदर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो हमने जो भी नॉर्मली सीखा है रेंज, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, तो इनका कोफिशिएंट जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको ही हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। Now coefficient of deviation. The coefficient of dispersion are calculated along with the measure of dispersion when two series are compared. जब दो series को compare किया जाता है और उनके averages अलग अलग आते हैं, तो जो difference है coefficient उसमें भी कुछ ना कुछ different आएगा यूनिट के साथ जब compare किया जाएगा, इसी को coefficient of deviation कहा जाता है। अब practical number 1 है, इसमें आपसे फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए पहले आप लोग ट्राई कर लो 1 to 2 मिनट, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, तो ट्राई कर सकते हो आप लोग अपने एंड से। करना क्या है, सबसे पहले ये सीरीज है, इस सीरीज का निकालो मीन, मीन निकालने के बाद पूरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, ये हुआ सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज मीन, सेकेंड स्टेप इज आपको सब्ट्रैक्ट करना है हर एक नंबर के साथ मीन को, सब्ट्रैक्ट करने के बाद करना है इसका स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद करना है इनकी एडिशन, सारी वैल्यूज को प्लस करना है और प्लस करने के बाद टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है, तो ये वाला पार्ट निकलेगा वेरिएंस, और जब वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तरीका मैंने बता दिया, अब आंसर आप लोगों के हाथ में है, जितना जल्दी कैलकुलेट कर लोगे फिर देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा इतने टाइम में। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नाउ। तो सबसे पहले हम सारी सीरीज को ऐड ऑन करेंगे। तो ऐड ऑन करेंगे तो हमारा मीन निकल रहा है दैट इज 5.75। जब मैंने पूरी सम वैल्यूज को डिवाइड किया, टोटल नंबर थे मेरे पास 8, तो 46 डिवाइडेड बाय 8 इट विल बिकम 5.75। देन सेकेंड स्टेप क्या था, आपको सब्ट्रैक्ट करना है पूरी सीरीज के साथ। तो 5.75 हर एक टर्म के साथ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। 1 माइनस 5.75, 3 माइनस 5.75। अब ये 1 3 5 5 ये तो समझ आ रहा है ना, ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। देन 5 माइनस 5.75, 5 माइनस 5.75, 6 माइनस 5.75, देन 7, देन 9, देन 10। फिर उसके बाद मेरे पास वैल्यू आई नेगेटिव टर्म में, ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया होगा। नाउ अब ये लेंथी इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो आपका मीन आया है दैट विल कम इन डेसिमल फॉर्म। अगर ये डेसिमल फॉर्म में इन केस नहीं आता तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो आप सिंपली 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5 है ना, तो इजी हो जाता है। तो अब क्या करोगे, अब आप स्क्वायरिंग करोगे तो 4.75 इनका इंडिविजुअली क्या आ रहा है, ये आ रही है स्क्वायर। स्क्वायर के बाद थर्ड स्टेप क्या था, हम लोगों को ऐड करनी थी इन वैल्यूज को। तो ऐड करके आया है इट विल बिकम 61.504 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि टोटल नंबर से डिवाइड करना है, देन इट विल बिकम 7.69, है ना। और जब इनका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इट विल समथिंग बिकम 2.77। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कहीं से भी कोई स्टेप, अगर स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ लेंगे तो आप लोग एटलीस्ट एक बार ये क्वेश्चन के थ्रू बता सकते हो कि कौन सा स्टेप आप कैलकुलेट करके बताओगे। नाउ दिस इज द इजी वन, कैलकुलेट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज। इनके आपको रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए तो 1 मिनट इज मोर देन इनफ, जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो। रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात नहीं की हमने, रेंज की तो बात कर ली। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ठीक है। तो रेंज तो निकाल लोगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो आपका ये भी कैलकुलेट होके आ जाए। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो इजी वन यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सबसे हाईएस्ट टर्म दैट इज 84 एंड लोएस्ट टर्म विल बी 45, है ना। तो 84 माइनस 45 9 7 4 39, ठीक है। और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस हाईएस्ट, तो ये तो हमारा 39 कैलकुलेट हो गया।
हाईएस्ट माइनस लोएस्ट तो 39 और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट तो दैट विल बिकम 129, तो 0.302 अप्रोक्सीमेट विल बी द आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा लेंदी या बहुत बड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। आप हर तरीके से प्रिपेयर रहो, नॉट इवन फॉर्मूले टाइप, क्वेश्चन टाइप, उस फॉर्मूले को इंग्लिश में कन्वर्जन किस तरीके से की जाती है डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करवा रही थी अभी रिसेंटली बच्चों को, तो उसमें पीवी रेशियो, ठीक है, पीवी रेशियो ये आपका है ना अकाउंट्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन सब के बारे में पूछा था जो कि बिल्कुल बेसिक है। इवन नॉट इवन दिस कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पूछ लिया था। अब आप देख सकते हो एग्जामिनर कोई से भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन बना के दे सकता है। चलो देन अब ये है आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये आपको करना है एज योर होमवर्क, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डेटा सेट 32, 35, 37, 30, 33, 36, 35, 37। ये तो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर, 7 ऑब्जर्वेशंस की जो मीन और वेरिएंस है दैट इज 8 and 16 रिस्पेक्टिवली। अगर 5 ये दे रखे हैं और मीन भी दे रखा है वेरिएंस भी दे रखा है, मीन है 8, वेरिएंस है 16 और आपको फर्स्ट से 5 तक नंबर्स भी दे रखे हैं, तो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आपको कैलकुलेट करने हैं जो 6th और 7th आइटम है। नाउ इन अ टाउन 25% पर्सन्स जो है वो 45,000 से ज्यादा अर्न करते हैं, 75% अर्न करते हैं 18,000 से ज्यादा। Compute the absolute and relative values means you need to calculate all the values of absolute measure as well as relative measure, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब स्क्यूनेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम लोगों ने मेजर ऑफ डिस्पर्जन और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं उसको डिस्कस कर लिया। अब अगर आपका कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या आपको किसी और टाइप के लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो। उसका रिवर्ट आप लोगों को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी नंबर ऑफ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज ट्राई करते रहो, क्योंकि अभी कांस्टेंट बनने रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस आप 8 आवर्स की स्टडी या 10 आवर्स की स्टडी करो एंड देन अगले दिन आप इतना भी सफिशिएंट नहीं हो कि आप 2 आवर्स को कंटिन्यू कर पाओ। यू नीड टू कांस्टेंट इन बिटवीन योर एग्जाम, ठीक है। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।